Hello students, I am your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 3rd, Amazing Animal Senses. So students, in this chapter we shall learn about the animals have amazing senses that help them survive in their habitat. डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट अमेजिंग सेंसेस होती है जिससे वो अपनी सराउंडिंग को इन्वायरमेंट को फील कर पाता है. Let's explore how animals use their senses to find food, avoid danger and communicate with each other. इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कैसे डिफरेंट एनिमल्स जो है अपने डिफरेंट सेंसेस का यूज करते हैं डेंजर खतरे को देखने के लिए, जिससे फूड को फाइंड करने के लिए या एक दूसरे से बातचीत कम्युनिकेट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ एनिमल्स फाइंड देयर वे इन द डार्क और स्पॉट टाइनी प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस? क्या आप बच्चों हैरान होते हैं ये देख के कि एनिमल्स जो होते हैं अंधेरे में भी कैसे अपने रास्ते को ढूंढ लेते हैं, अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, डू यू थिंक एनिमल सेंसेस आर सिमिलर टू अवर्स? क्या आप सब ये मानते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं हमारी तरह ही अपने सेंसेस से फील करते हैं? जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वैसे ही एनिमल्स की सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उन्हें सराउंडिंग को फील करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, can you name some animals known for their keen senses like sharp eyesight or excellent hearing? क्या आप कुछ एनिमल्स के नेम बता सकते हैं जिनकी शार्प आईसाइट होती है या गुड स्मेलिंग पावर होती है? गुड स्पेलिंग पावर किसकी होती है? डॉग्स की. नाउ स्टूडेंट्स, उन सब के बारे में टॉपिक के बारे में अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ एनिमल्स फील द वर्ल्ड अराउंड? क्या आपने कभी सोचा एनिमल्स जो होते हैं आसपास की चीजों को कैसे फील करते हैं? They sense their environment by देख के, by seeing, hearing सुन के, smelling tasting टेस्ट करके and touching किसी को टच करके. Some animals have well developed sense organs than others. बच्चों कुछ एनिमल्स के बहुत अच्छे सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, कुछ एनिमल्स के कम होते हैं. Let's start our first topic, animal senses. Like all other living things, animals also need to food to survive, grow and get energy. हम सभी की तरह एनिमल्स को भी फूड की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए और एनर्जी लेने के लिए. दे यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू गेट फूड एज वेल एज टू अवॉइड डेंजर. वो अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं फूड को फाइंड करने के लिए और डेंजर यानी खतरे को पहले से ही अवॉइड करने के लिए. नाउ, सेंस ऑफ साइट. ants and flies have eyes with lot of little lenses. ants और flies की बच्चों आईज में छोटे छोटे लेंसेज होते हैं. दिस हेल्प्स देम सी द फुल पिक्चर ऑफ व्हाट दे सी. उसी छोटे से लेंस से वो पूरी पिक्चर देख लेती हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, मगर उन्हें साफ दिखाई नहीं देता. They can notice movement and light changes which helps them move around safely. बच्चों वो आसपास की चीजों को मूव करते हुए महसूस करती हैं. ये लाइट जो जिस हिसाब से चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना मूवमेंट करती हैं. Now students, here is the image of ant. Crocodiles have really good eyesight during the day. Crocodiles का दिन के समय बहुत अच्छी eyesight होती है. They can see things far away. Crocodiles जो होते हैं बहुत दूर तक आराम से देख लेते हैं. Which helps them find fish and birds to eat. जिसकी वजह से वो आसानी से फिश को देख लेते हैं, बर्ड्स को देख लेते हैं ईट करने के लिए. Their eyes are on top of their heads. बच्चों हेड पे उनकी आईज होती हैं. So they can stay hidden in water. इसलिए बच्चों आपको उनकी आईज पानी के अंदर नहीं दिखाई देती while looking for food. जब वो अपने फूड को सर्च करते हैं. Here is the image of crocodile. Tigers can see well in the dark. Tigers जो होते हैं अंधेरे में बहुत अच्छे से देख पाते हैं, especially at dawn and dusk. बच्चों वो डस्क में भी, dawn में भी आसानी से देख पाते हैं. This helps them hunt animals like bears, boars when it's not very bright outside. जब रोशनी नहीं होती तब भी वो अपने लिए फूड को सर्च कर पाते हैं, अपने प्रे को ढूंढ लेते हैं. नेक्स्ट इज आउल आर ग्रेट एट सीइंग इन द डार्क. आउल्स भी जो होते हैं अंधेरे में ठीक से देख पाते हैं. एंड हियरिंग साउंड क्वाइटली. वो धीरे धीरे आवाज को भी, जो बहुत लिटिल साउंड होती है उसे भी क्लियरली सुन पाते हैं. देयर बिग आईज कलेक्ट इवन अ लिटिल लाइट. जो उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती है वो कुछ थोड़ा ही अमाउंट की लाइट को ले पाती हैं. सो दे कैन फाइंड इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स एट नाइट. इसलिए बच्चों को छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं उसे रात में आसानी से देख पाते हैं. They can also turn their head almost all the way around to listen carefully. बच्चों आपको पता है जो आउल्स होते हैं अपने पूरे हेड को टर्न कर सकते हैं पूरे व्यू को अच्छे से देखने के लिए. Here is the image of owl. Next is fish. Fish that live in clear water have good eyesight. फिश की आईसाइट बच्चों बिल्कुल क्लियर होती है अगर पानी साफ होता है.
They use their eyes to find food, avoid obstacles and talk to other fish with visual signals. फिश जो होती है फूड को सर्च करने के लिए, डेंजर को अवॉइड करने के लिए या एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए अपने आई साइट का यूज करती हैं। नेक्स्ट इज ईगल्स एंड हॉक्स हैव सुपर क्लियर आई साइट। ईगल्स की बच्चों आई साइट बहुत अच्छी होती है। दे कैन स्पॉट टाइनी एनिमल्स फ्रॉम हाई अप इन द स्काई। दूर से ही आसमान से ऊपर से नीचे ग्राउंड पे कोई भी छोटे एनिमल्स को वो स्पॉट कर लेते हैं। दिस हेल्प्स देम कैच फास्ट मूविंग प्रे लाइक माइस। बच्चों वो जो ग्राउंड पे माइस चल रहा होता है उसे भी आसानी से क्या कर लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं, हंट कर लेते हैं। फिश एंड अदर बर्ड्स ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ ईगल। नेक्स्ट इज कैट्स इंक्लूडिंग लेपर्ड्स कैन सी इन द डार्क। कैट्स जो होती हैं, लेपर्ड्स जो होते हैं, वो अंधेरे में देख सकते हैं बिकॉज दे हैव अ स्पेशल लेयर इन देयर आईज दैट रिफ्लेक्ट लाइट। बच्चों क्योंकि उनके आईज में एक स्पेशल लेयर होती है जिसकी वजह से रोशनी उससे टकरा के उनको सीइंग में, देखने में मदद करती है। दिस हेल्प्स देम कैच माइस एंड स्मॉल एनिमल्स व्हेन इट्स नाइट टाइम। इसलिए रात के समय कैट्स जो होती है माइस को कैच कर पाती है, लेपर्ड्स जो होते हैं एनिमल्स को हंट कर पाते हैं। Next is sense of smell. Ants use their long thin antenna to smell. Ants जो होती हैं वो अपना एंटीना के थ्रू स्मेल कर पाती हैं। These antenna help ant find food and know which way to go. बच्चों ये एंटीना जो होता है आंट्स को हेल्प करता है फूड को ढूंढने में और किस रास्ते उन्हें जाना है ये बताने के लिए। When an ant finds food, जब उन्हें फूड मिल जाता है, it leaves a special smell trail on the ground. फिर वो क्या करती हैं, एक स्पेशल स्मेल जो है ग्राउंड पे रिलीज करती हैं जिससे बाकी आंट्स को पता चल जाता है कि कौन से वे से हमें फूड मिलेगा। अदर आंट्स फॉलो दिस ट्रेल टू रीच द फूड। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ आंट्स। Next, dogs. Dogs have an amazing sense of smell. Their strong nose help them find food and many other things. बच्चों डॉग्स की जो स्मेलिंग पावर होती है बहुत अच्छी होती है, वो इसलिए अपनी फूड को आसानी से सर्च कर पाते हैं। वी ऑफन सीज डॉग्स स्निफिंग अराउंड। आपने देखा होगा डॉग्स को स्निफर करते हुए। पुलिस यूज डॉग्स टू फाइंड बॉम्ब्स एंड ड्रग्स। पुलिस जो होती है डॉग्स का इस्तेमाल करती है बॉम्ब्स और ड्रग्स को फाइंड करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज इन रेस्क्यू मिशन टू फाइंड मिसिंग पीपल। बच्चों रेस्क्यू मिशंस में भी डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, डॉग्स इन रेस्क्यू ऑपरेशन। स्नेक एंड लिजर्ड्स यूज देयर टंग्स टू स्मेल। आपको पता है जो सांप होता है, ये लिजर्ड जो होती है अपने टंग के थ्रू स्मेल करती है। They flick their tongues to pick up scent particles and send them to a special sense organ on the roof of their mouth. सबसे पहले वो क्या करती है, किसी भी पार्टिकल्स से अपने टंग को क्या करती है, उसकी सेंट यानी उसकी स्मेल को एब्जॉर्ब करती है और अपने माउथ के अपर पार्ट तक उसे टच करती है। फिर उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी गो ग्रीन। एनिमल यूज देयर सेंस वेल टू लिव। एनिमल्स जो होते हैं अपने सेंसेस के थ्रू ही लिव कर पाते हैं अपने नेचर में। वी कैन बी लाइक देम बाय पेइंग अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स। नोटिस हाउ नेचर वर्क्स एंड टेक केयर ऑफ इट। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट सेंसेस का यूज करते हैं नेचर में सर्वाइव करने के लिए, और नेचर जो है उनकी किस तरीके से केयर करता है। दिस हेल्प अस बी मोर इको फ्रेंडली एंड प्रोटेक्ट अवर प्लानट। जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अपने प्लानट को और प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इको फ्रेंडली रहना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ हियरिंग। Grasshoppers have tiny hairs all over their body that help them hear sounds. Grasshoppers की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसपास की आवाजों को सुन पाता है। Now students, spiders and cockroaches use their hair on their legs to sense sounds. स्पाइडर्स या कॉकरोचेस जो होते हैं उनकी लेग्स के ऊपर हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसपास की आवाजों को सुन पाते हैं। Here is the image of spider. नेक्स्ट इज बैट्स। बैट्स में एक हाई पिच साउंड कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। आपको पता है बैट्स जो होते हैं बहुत तेज आवाज रिलीज करते हैं, निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाई पिच साउंड। These echoes of this sound help bats find their way and locate food. ये इको से उन्हें पता लग पाता है कि किस रास्ते पे उन्हें जाना है, किस पे ऑब्स्टेकल नहीं है या किस रास्ते पे उन्हें फूड मिलेगा। नेक्स्ट इज crabs. Crabs have tiny hair on their legs and bodies that help them sense vibrations and sounds in the water. Crabs जो होते हैं वाटर में रहते हैं, वाटर की वाइब्रेशंस को महसूस कर पाते हैं बच्चों अपनी लेग्स और बॉडीज पे जो उनकी हेयर होते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट इज व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स मेक स्पेशल साउंड कॉल्ड इकोलोकेशन। व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो होती हैं एक स्पेशल साउंड रिलीज करती है जिसे हम क्या कहते हैं, इकोलोकेशन।
टू फाइंड देयर वे एंड लोकेट फूड इन द ओशन, जिसकी वजह से वो समुद्र में अपने फूड को सर्च कर पाती हैं और वे को देख पाती हैं। These sounds bounce off object and return to the whales and dolphins, telling them what is around them. जो इकोलोकेशन का मतलब होता है, कोई भी साउंड डॉल्फिन की बॉडी से रिलीज हुई और किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस उनके पास आई, जिससे उन्हें पता लगा कि उनके रास्ते में वे में कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ डॉल्फिन्स। Cats and dogs have very sharp hearing. They can hear high pitched sounds than humans. Cats और dogs जो होते हैं बच्चों, हमारे से तेज या ज्यादा ऊंची आवाज भी आसानी से सुन पाते हैं। This helps them detect tiny movements. इसकी वजह से बच्चों, जो हल्की सी भी आवाज होती है ना, टाइनी मूवमेंट, कुछ भी हल्की सी भी आवाज होती है, वो डॉग्स और कैट्स पहले ही पता कर लेते हैं। Next is leopards and lions have powerful ears that help them locate prey and communicate with each other member of their group, स्पेशली व्हेन हंटिंग और डिफेंडिंग देयर टेरिटरी। लेपर्ड्स और लायंस के पावरफुल ईयर्स होते हैं, जिनकी हियरिंग पावर अच्छी होती है। वो पहले से ही डेंजर को डिटेक्ट कर लेते हैं, अपनी टेरिटरी के टाइगर्स और लेपर्ड्स को क्या कर देते हैं, अवेयर कर देते हैं, जिससे वो डेंजर से बच जाते हैं। और दूसरे, वो अपनी हियरिंग पावर का यूज करते हैं फूड को सर्च करने के लिए, प्रे करने के लिए, शिकार करने के लिए। हियर इज द इमेज ऑफ लेपर्ड। Next is crocodiles can detect sounds and vibration in the air and water, which helps them find prey and stay aware of their surroundings. Crocodiles जो होते हैं साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं, वाइब्रेशंस की डिटेक्ट करते हैं, जो अगर वो लैंड पे होते हैं तब, या जब वो पानी में होते हैं, जिसकी वजह से वो अवेयर हो जाते हैं अपने सराउंडिंग से। Their ears are small openings on the sides of their head. बच्चों, ears जो होते हैं उनकी हेड के साइड में होते हैं, which can close when they are underwater. जो उनके ईयर्स है ना बच्चों, क्लोज हो जाते हैं जब वो पानी के अंदर जाते हैं। क्रोकोडाइल्स इवन कैन हियर द साउंड्स ऑफ देयर यंग वंस इनसाइड द एगशेल्स। आप सभी को पता है क्रोकोडाइल्स जो होते हैं अपने एगशेल के अंदर ही अपने यंग वंस की, अपनी बेबी की आवाज सुन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेंस ऑफ टेस्ट। Cows have a lot of taste buds which help them enjoy different flavors in the grass and plants they eat. Cows के बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसके थ्रू ग्रास के वो डिफरेंट टेस्ट को क्या कर पाती है, पहचान पाती है। नाउ दे कैन टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर फ्लेवर्स। बच्चों, हमारी तरह स्वीट, सॉल्टी या सोर, खट्टा या बिटर मतलब कड़वा, कोई भी फ्लेवर को पहचान लेती है। नेक्स्ट इज बीज, हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज ऑल टेस्ट विद देयर फीट। बच्चों, जो मधुमक्खी होती है, बटरफ्लाइज तितली होती है, वो अपनी फीट के थ्रू क्या करती है, किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं। बीज ऑल्सो यूज देयर एंटीना टू टेस्ट नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स। बीज जो मधुमक्खी होती है, वो अपने एंटीना के थ्रू क्या करती है, फ्लावर के नेक्टर को टेस्ट करती है। हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज टेस्ट फूड विद देयर फीट। हाउस फ्लाइज जो होती हैं, मक्खी होती हैं जो हमारे घर में होती है, वो अपने फीट के थ्रू टेस्ट करती है फूड को बिफोर डिसाइडिंग टू ईट विद देयर माउथ पार्ट्स। अपने माउथ से पहले, उसे ईट करने से पहले वो फीट से क्या करती है, उस चीज को टेस्ट करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ बी एंड बटरफ्लाई। Next is earthworms have taste buds on their bodies, especially near their mouth. Earthworm के जो taste buds होते हैं उनकी body पे होते हैं, ज्यादातर mouth के पास होते हैं। These taste buds help them detect and eat decaying leaves and soil, which are their main food structure. बच्चों, ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर को डिटेक्ट करने में अर्थफॉर्म की मदद करते हैं कि कौन सी लीव्स या सॉइल जो है खराब है या कौन सी अच्छी है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ द अर्थफॉर्म। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ टच। Dogs and cats both have sensitive whiskers on their faces. Dogs और cats के बच्चों sensitive whiskers होते हैं उसके face पे, आपने देखा होगा। These whiskers help them detect objects and sense changes in their environment, aiding in navigation and safety. बच्चों, इन्हीं whiskers की help से cats जो होती है objects को detect कर पाती है, अपने surroundings में जो भी चीजें होती है present उसको feel कर पाती है। Now students, here is the image of cat. Next, fish. Fish have a special line of sense organs called the lateral line along their sides. फिश की बॉडी पे आपको एक स्पेशल लाइन दिखाई देती है, वो सेंस ऑर्गन की लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल लाइन। This helps them feel movement and vibrations in the water, allowing them to detect predators and find food. जिसके थ्रू, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, उस लेटरल लाइन के थ्रू वो अपने शिकारी प्रेडेटर से बच पाती है और फूड को सर्च कर पाती है। Next is insects like ants and butterflies use their antenna to touch and feel things around them. कुछ इंसेक्ट्स जैसे होते हैं ants और बटरफ्लाइज, वो अपने एंटीना के थ्रू किसी भी चीज को टच करके उसे महसूस करते हैं। Now this helps them explore their environment and find food. इसके थ्रू वो फूड को सर्च करते हैं और एनवायरमेंट में एक्सप्लोर करते हैं। Next is elephants have very sensitive trunks. Elephants की sensitive trunks होती हैं, सूंड जिसे हम कहते हैं। They use their trunks to touch and feel things. वो उसके थ्रू ही क्या करते हैं, किसी भी चीज को टच करते हैं, फील करते हैं,
ऑब्जेक्ट्स को पिक करते हैं जस्ट लाइक शुगर केन एंड इवन कम्युनिकेट विद अदर एलिफेंट्स थ्रू टच। बच्चे एलिफेंट्स जो होते हैं किसके थ्रू बातचीत करते हैं, उनको अपने ट्रंक से टच करके। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ एलिफेंट। नेक्स्ट इज स्नेक्स। स्नेक्स सेंस वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड विद देयर बॉडीज। स्नेक्स जो होते हैं ग्राउंड की वाइब्रेशन, क्या हलचल हो रही है उसको महसूस करता है अपनी बॉडी के थ्रू। दिस हेल्प्स देम डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर, जिससे स्नेक्स को पता चल जाता है कि ये मेरा प्रे है, शिकार है, या प्रीडेटर यानी शिकारी है जो मुझे हंट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स गो फॉर इट। मैच दी वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी में जो मीनिंग्स दे रखे हैं उससे मैच करना है। फर्स्ट इज आंट। आंट किसका यूज करती है, एंटीना के थ्रू स्मेल करती है। फर्स्ट को मैच करेंगे बी से, स्मेल विद देयर एंटीना। नेक्स्ट इज स्टॉक्स। स्टॉक्स की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। सेकंड को मैच करेंगे सी से, बैट्स जो होती है इकोलोकेशन का यूज करते हैं। थर्ड को मैच करेंगे ई से, बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, टेस्ट करती हैं अपने फीट के थ्रू। सो फोर्थ को मैच करेंगे डी से। नेक्स्ट एलिफेंट्स जो होते हैं उनकी सेंसिटिव ट्रंक्स होती हैं। फिफ्थ को मैच करेंगे ए से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल्स स्लीप्स। अब एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे सोते हैं और कितनी देर के लिए सोते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑल्सो नीड रेस्ट एंड स्लीप। हमारी तरह बच्चा एनिमल्स को भी रेस्ट आराम की जरूरत होती है, बट दे हैव देयर डिफरेंट वे ऑफ स्लीपिंग। बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके से सोते हैं। फर्स्ट इज काउ। काउ हेल्प लाइंग डाउन इन फील्ड और बांस। काउस जो होती है स्लीप करती हैं जब वो नीचे बैठ जाती है बांस में या फील्ड्स में। दे में ऑल्सो स्लीप स्टैंडिंग अप। बच्चों गाय जो होती है खड़े खड़े भी सो सकती है, स्पेशली इफ दे फील सेफ, जब वो अपने आप को सेफ महसूस करती है। डॉल्फिन स्लीप बाय रेस्टिंग वन साइड ऑफ देयर ब्रेन एट अ टाइम। डॉल्फिन जो होती हैं वो अपने जब उनका ब्रेन एक साइड सो जाता है तब वो सोती हैं। दे स्विम स्लोली नियर द सरफेस टू ब्रीथ व्हाइल रेस्टिंग। इसलिए वो सोते सोते हुए भी क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं कि उनका हाफ ब्रेन क्या है, वर्क कर रहा होता है, हाफ ब्रेन उनका स्लीप कर रहा होता है, रेस्ट करता है। नेक्स्ट इज बैट स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन इन केव्स और ट्रीज। बैट्स जो होते हैं वो गुफाओं में ट्रीज के ऊपर क्या करते हैं, उल्टा लटक के सोते हैं, अपसाइड डाउन। दे ग्रिप सरफेस विद देयर फीट व्हाइल स्लीपिंग। वो फीट से उस सरफेस को ग्रिप कर लेते हैं सोते वक्त। Horses sleep standing up or lying down, often resting on their sides with legs tucked underneath. हॉर्सेस जो होते हैं खड़े खड़े भी सो सकते हैं, या कभी कभी हॉर्सेस जो होते हैं लाई डाउन होके सोते हैं। वो क्या करते हैं, अपने लेग्स को टक कर लेते हैं जब जाके वो स्लीप करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ बैट that lying upside down. Next is fish and snakes sleep with their eyes open as they do not have eyelids. फिश और स्नेक्स जो होते हैं बच्चों वो अपने आईज को ओपन करे करे सोते हैं क्योंकि उनकी आईलेट्स नहीं होती। ड्यूरिंग लॉन्ग फ्लाइट सम माइग्रेटरी बर्ड्स कैन इवन स्लीप व्हाइल फ्लाइंग। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करती हैं, जाती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करती हैं, वो क्या करती हैं, स्काई में फ्लाई करते करते ही सो जाती हैं। Resting one half of their brain at a time to stay alert or for predator and obstacles. बच्चों जो बर्ड्स का ब्रेन होता है, हाफ ब्रेन क्या करता है उनका, रेस्ट करता है, स्लीप करता है। हाफ ब्रेन जो होता है उनका वर्क करता है, जो उन्हें प्रीडेटर्स के बारे में सराउंडिंग से अवेयर करवाता है। एलिफेंट स्लीप फॉर 4 to 6 hours a day। एलिफेंट्स जो होते हैं 4 से 6 घंटे सोते हैं दिन में, मोस्टली एट नाइट, ज्यादातर वो रात में सोते हैं, बट विद शॉर्ट स्नैप्स ड्यूरिंग द डे। मगर वो थोड़ी ही टाइम पीरियड के लिए दिन में सोते हैं। काउ स्लीप अबाउट 4 hours a day। काउस जो होती है दिन में 4 घंटे सोती है, टेक नैप थ्रू आउट द डे एंड नाइट। Horses sleep for 2 to 4 hours, often standing but also lying down for a deeper sleep. Horses जो होते हैं 2 से 4 घंटे के लिए सोते हैं, खड़े होके भी सो सकते हैं या lie down करके भी। Sheep sleep for 4 to 5 hours mostly at night in groups for safety. Sheep जो होती है भेड़ ज्यादातर रात के समय 4 से 5 घंटे के लिए सोती है, वो अपने ग्रुप में रहती है। Bears have variable sleep patterns, sleeping around 7 to 8 hours a day but hibernating longer in winter. बियर्स यानी भालू जो होते हैं दिन में 7 से 8 घंटे सोते हैं, मगर जब विंटर टाइम आता है, जब ज्यादा सर्दियां होती है तो वो हाइबरनेट करते हैं। नेक्स्ट, कैट्स लव स्लीप रेस्टिंग 12 to 16 hours a day with short naps at dawn and dusk. कैट्स जो होती है उन्हें सबसे ज्यादा सोना पसंद होता है, वो दिन में 12 से 16 घंटे सो सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड। डू यू नो द अमेरिकन बुल फ्रॉग नेवर एक्चुअली एंटर्स द स्टेट ऑफ स्लीप, इंस्टेड दे हैव पीरियड्स ऑफ रेस्ट थ्रू आउट द डे। बच्चों जो अमेरिकन बुल फ्रॉग है वो क्या करता है, वो कभी भी स्लीप की स्टेट में नहीं जाता, जब वो थक जाता है तो वो सिर्फ रेस्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी ग्लॉसरी टर्म। फर्स्ट टर्म इज एंटीना, लॉन्ग थिंग सेंसरी ऑर्गन यूज फॉर डिटेक्टिंग स्मेल्स एंड साउंड। एंटीना बच्चों एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो पतला होता है और लंबा होता है, जो स्मेल को डिटेक्ट करता है और अपनी सराउंडिंग्स को फील करवाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को।
Next is echolocation, a method used by some animals to locate objects by producing sounds and listening for their echoes. echolocation का मतलब होता है कुछ एनिमल्स जो होते हैं इस मेथड का यूज करते हैं अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को महसूस करने के लिए, फील करने के लिए, फूड को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट इज वाइब्रेशंस, रैपिड मोशन बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन। वाइब्रेशंस का मीन्स होता है कोई भी मोशन हो रहा है आगे पीछे या ऊपर नीचे। नेक्स्ट इज प्रे, एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड ईटन बाय अनदर एनिमल। प्रे मीन्स होता है कोई भी एनिमल जो है दूसरे एनिमल के द्वारा हंट किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रे यानी शिकार बन जाना। नेक्स्ट हाइबरनेटिंग, a state of deep sleep that some animals go into during winter to conserve energy। कुछ एनिमल्स जो होते हैं सर्दी के मौसम में हाइबरनेशन करते हैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट माइग्रेटरी, एनिमल्स दैट मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ऑफन सीजनली। जब एक सीजन में दूसरी सीजन में क्या करते हैं एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या मूव करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन या माइग्रेटरी। नेक्स्ट प्रीडेटर्स मींस एनिमल्स दैट हंट एंड ईट अदर एनिमल्स फॉर फूड। प्रीडेटर्स मतलब होते हैं शिकारी जो दूसरे एनिमल्स को किल करके अपने फूड के तौर पे उन्हें ईट करते हैं। रिफ्लेक्स मींस होता है स्टैंड्स बैक, लाइट और हीट, वापस टकरा के किसी चीज का वापस आना, चाहे वो हीट हो चाहे लाइट। नेक्स्ट डिकेइंग मींस ब्रेकिंग डाउन और रोटिंग। डिकेइंग का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना या ब्रेक हो जाना, टूट जाना छोटे छोटे पीसीस में। नेविगेट का मीन्स होता है टू फाइंड द वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रास्ता ढूंढना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नाउ लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एनिमल यूज देयर सेंसेस टू फाइंड फूड एंड स्टे सेफ। एनिमल्स जो होते हैं अपने सेंसेस का यूज करते हैं फूड को फाइंड करने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। दे हैव स्पेशल वेज टू सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच। बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं अपनी सराउंडिंग्स को फील करने के लिए, डिफरेंट टेस्ट, स्मेल, टच को करने के लिए। नेक्स्ट है एनिमल्स हैव एक्सीलेंट आई साइट। कुछ एनिमल्स की तेज आई साइट होती है जस्ट लाइक ईगल्स एंड आउल्स। अदर्स लाइक डॉग्स हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल। कुछ एनिमल्स की स्मेलिंग पावर अच्छी होती है जस्ट लाइक डॉग्स। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं इंप्रूव होते हैं। बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज इकोलोकेशन टू नेविगेट एंड फाइंड फूड। बैट्स और डॉल्फिन्स इकोलोकेशन का यूज करते हैं अपने वे को ढूंढने के लिए या फूड को सर्च करने के लिए। एनिमल्स ऑल्सो हैव यूनिक वे ऑफ स्लीपिंग। बच्चे सोने का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट है बिल्कुल। लाइक डॉल्फिन्स रेस्टिंग वन साइड ऑफ देयर ब्रेन। डॉल्फिन्स जो होती हैं अपनी हाफ ब्रेन से सोती हैं और हाफ ब्रेन जो होता है उनका वर्क करता है, ब्रीथ करने में मदद करता है एट अ टाइम। एंड बैट स्लीपिंग अपसाइड डाउन। बैट्स जो होते हैं अपसाइड डाउन में ट्रीज पे हैंग करते हुए सोते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.